क्या पेट के अंदर पानी भरना, सूजन आना सीरियस बीमारी का संकेत होता है, जानलेवा होता है? इसके बारे में हम आज बात करेंगे। यदि पेट में पानी भरता है बार-बार, आपको सूजन आती है, आपको हैवीनेस रहता है, आपको साँस लेने में तकलीफ़ होती है, आपको दर्द होता है और आप ईज़ी ब्रीथ नहीं कर पाते, आप ईज़िली ईज़ी महसूस नहीं करते हैं, तो फिर आपको कुछ तकलीफ़ हो सकती है। वो तकलीफ़ क्या हो सकती है? जनरली पेट में पानी भरने भरने के साथ-साथ कुछ और सिम्पटम्स भी होते हैं। जैसे कि आपको भूख-प्यास प्रभावित हो जाती है, बीपी लो हो जाता है, कुछ लोगों का ज़्यादा हो जाता है, स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है, चक्कर आते हैं, मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन समझना ये पड़ेगा कि आखिर ये पेट में पानी क्यों भरता है? तो देखो, पेट में पानी भरने के पीछे ना कुछ फंडामेंटल रीज़न होते हैं, कुछ कारण होते हैं। सबसे जो ज़्यादा रीज़न पाया जाता है, पेट की टीबी या पेट का जो कैंसर होता है या पेट में किसी तरह की गठान यदि बन जाए और आप यदि अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ है आपका ऑलरेडी, तो फिर आपको पेट में पानी भर सकता है, एसाइटिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, जो कि कई बारी बहुत सीरियस और जानलेवा भी हो सकती है। लिवर का ट्यूमर कारण है, टीबी एक कारण है, कैंसर एक कारण है, हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस एक कंडीशंस होती है, जिसमें कि आपकी जो हेपेटिक वेन है, उसकी फंक्शनिंग में खराबी आ जाती है, उस कारण भी आपको पानी भर सकता है। फिर आपका किडनी का कोई डिसीज़ है, यदि आपको किडनी की कोई बीमारी है या किडनी में स्वेलिंग है या किडनी के अंदर गांठ है या आपकी किडनी श्रिंक हो गई है, तो किडनी के फंक्शनिंग में बदलाव होने के कारण भी आपको पेट में पानी भर सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अपने इन्फेक्शंस हैं, बीमारियां हैं, उसके कारण भी कई बारी आपको ये पानी भर सकता है। लीकी गट के कारण भी कुछ लोगों में देखा जाता है कि पेट का अफारा बहुत कॉमन हो जाता है, बट ये जानलेवा नहीं होता है, ये एक नॉर्मल सी कंडीशन है। ऑटो इम्यून कोई कंडीशन यदि डेवलप हो जाए आपको, हेपेटाइटिस जैसी कंडीशन, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, आपका हार्ट का कुछ फंक्शनिंग है, जो मतलब दिल का बाल होता है, यदि वो लीक हो जाए तो दिल का भी एक कारण हो सकता है। फिर पेरिकार्डियल डिसीज़ हैं आपको, उसके कारण हो सकता है। यदि आपको किसी को छेद है दिल के अंदर, मतलब एएसडी है या पीलिया है, तो उसके कारण भी यदि वो बहुत लंबे समय तक रहे और उसका साइज़ ज़्यादा है, तब भी कई बार देखते हैं कि हम पानी भर जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और आपके मतलब इन्फेक्शन होने का जो रिस्क है वो पेट में और ब्लड के लेवल पे इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये कुछ फंडामेंटल कॉज होते हैं। इसके बाद है कि इसको कैसे क्योर किया जाए। देखो, सबसे पहली बात ये है कि पेट का बार बार फूलना और पेट में पानी भरना, ये एक सीरियस समस्या का, एक सीरियस प्रॉब्लम का, जानलेवा बीमारी का एक इंडिकेशन होता है। पहले तो सबसे पहली बात है कि इसको मतलब लापरवाही नहीं करनी है, अवॉइड नहीं करना है, डॉक्टर से इमीडिएटली जाके मिलना है। अब इसका पता कैसे लगे, इसकी जांच क्या हो? एलएफटी, केएफटी के साथ साथ सीबीसी आप कराएं, प्लस एक अल्ट्रासाउंड से ही क्लियर कंफर्म होगा। अल्ट्रासाउंड कराएं। कई बार अल्ट्रासाउंड में क्लियर नहीं आती है पिक्चर, तो फिर सीईसीटी यानी पेट का एमआरआई और सीटी करा सकते हैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि आपके पेट में पानी भरने का रीज़न क्या है। वैसे 90% रीज़न अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ और कोई इन्फेक्शन इसके पीछे रीज़न होता है। तो सबसे पहले आप अल्कोहल स्टॉप कर दीजिए, नॉन वेज स्टॉप कर दीजिए और आउटसाइड कच्चा खुला खाना और स्ट्रीट फूड आप मत खाइए। लिक्विड को रिस्ट्रिक्ट करिए, सॉल्ट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करिए, मतलब नेचुरल डाइजेस्टिव सॉल्ट आपको लेना है, काला सेंधा नमक, लेकिन सॉल्ट भी आप ज़्यादा नहीं लेंगे। रिस्ट्रिक्टेड करिए लिक्विड को, मतलब एक बार में आप 100 से 150 ml ही लिक्विड या पानी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। आप जूस लें, दूध लें, चाय लें, पानी लें, मतलब आधा गिलास ही एक बार में लें। यदि आपको ज़्यादा प्यास लग रही है तो आप दोबारा 1 या 2 घंटे के बाद दोबारा ले सकते हैं। यानी आपको लिक्विड डाइट को रिस्ट्रिक्टेड करना होगा, लिक्विड डाइट को कम करना होगा, सेमी सॉलिड और सॉलिड फूड देना होगा, प्रोटीन देना होगा, कार्ब्स को कम करना होगा, पैक्ड फूड को कम करना होगा। अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ सबसे कॉमन रीजन है, लेकिन इन्फेक्शन और नॉन अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ और जो हमारे गट के इन्फेक्शन है वो भी एक कारण है। अवॉइड करिए रिफाइंड और पैक्ड फूड इन एनी फॉर्म और इन्फेक्शन को अवॉइड करिए। यदि गट का, पेट का इन्फेक्शन आपको बार बार नहीं होगा तो आपकी हीलिंग फास्टर होगी, आप कुछ दिनों में ठीक भी हो जाओगे। लेकिन यदि फिर भी समस्या बनी रहती है तो इसको मेडिकली देखना होगा, इसका मेडिकल सॉल्यूशन पे जाना होगा, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। बट इसको आप अवॉइड ना करें, क्योंकि ये एक मेडिकल कंडीशन है, इसको मेडिकली देखना चाहिए। अपने लेवल पे आप सिम्टम्स को समझें, पहचान करें, कारण को यदि समझ आता है तो उसको हटाने की कोशिश करें,
लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें। इस वीडियो में हमने जो आपको रिस्ट्रिक्शंस बताई हैं वो रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, लेकिन इमीडिएटली आप डॉक्टर गैस्ट्रोफिजिशियन फिजिशियन के पास जाएं। वो आपको अकॉर्डिंग योर कंडीशन एक डायग्नोसिस बना के दवाई लिखेंगे, उस दवाई से आपको फ़ायदा होगा और आप बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ये कंडीशन बार बार हो और कंडीशन सेकंड और थर्ड ग्रेड में चली जाए तो इसको ठीक करना फिर मुश्किल हो जाता है। फिर लिवर का जो नॉर्मल डिसीज़ है वो लिवर कैंसर में या फिर और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस में बदल जाता है और लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन से आपको बचना है। यदि आपको कंसल्टेशन, काउंसलिंग या कोई और मदद की ज़रूरत है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको कंसल्टेशन, काउंसलिंग देंगे, आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।